कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी की हीरोइन यानगी को देखते हैं। यानगी अपनी मरी हुई बहन का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। वहाँ पर वो मिलती है इस कहानी के सेकंड में लीड लूजियान से। उसका प्लान फुल प्रूफ था और इस बार वो अपनी बहन का बदला लेकर के ही रहेगी। उसकी बहन ने एक बेट्रायल के बाद अपनी जान दे दी थी। यानगी उसी का बदला लेने के लिए इतने सालों बाद आई हुई है। लूजियान इस कहानी का सेकंड मेल लीड है। वो यानकी को देखते ही सोचने लगता है, ये जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। लेकिन उसे पता नहीं था आज से उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद यानकी को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लेकर के जाता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो यानकी के परफ्यूम को बड़ाई करते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरी वाइफ को ये परफ्यूम काफ़ी पसंद आएगा। साथ ही में उसे अपने वाइफ के बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है। यानगी जाने के लिए तैयार हो जाती है। शायद वो इसे इनविटेशन का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ से निकल करके वो अपने अंकल तियान को कॉल करती है। तियान इस कहानी का मेन लीड है। उसने यानकी को अडॉप्ट किया था उसकी बहन के मरने के बाद। वो दोनों लूजियान से बदला लेने का साथ में चाल चल रहे हैं। बहुत साल पहले तियान के माँ-बाप का भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। लेकिन लूजियान की फैमिली ने ऐसा किया था, ये बात तियान को पता था। वो उनकी मौत का बदला लेने के लिए प्लान कर रहा था, तभी वो यानगी से मिलता है। यानगी को उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था या फिर ये कहे कि तियान ने अडॉप्ट किया था। तियान को पता था कि यानगी की बहन के साथ क्या हुआ है। इसी वजह से अब तियान यानगी से मिलने के लिए यहाँ आ रहा था, ताकि दोनों साथ मिल कर के काम कर सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तियान ड्यूल पर्सनालिटी से जूझ रहा था। उसकी जो बैड पर्सनालिटी थी वो यानगी को अपने साथ कैद करके रखने के लिए बोलती थी, लेकिन तियान उस ड्यूल पर्सनालिटी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देता था। अगले दिन प्लान के हिसाब से तियान और यानगी दोनों ही लूजियान के पार्टी में जाते हैं। तियान की भी आइडेंटिटी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन के तौर पर थी। यानगी उसे कहती है, चलो अपने प्लान को एक्टिवेट करते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लूजियान और उसकी वाइफ लिली से मिलने के लिए वो लोग जाते हैं। बनाया हुआ परफ्यूम ला करके यानगी उसे गिफ्ट करती है और लिली उसे स्मेल कर लेती है। उसे नहीं पता था कि यानगी ने उसमें क्या मिलाया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिली को नशा सा होने लगता है। वो लूजियान से कहती है कि वो रेस्ट करना चाहती है और कमरे में चली जाती है। इधर लूजियान तियान को बिजनेस डीलिंग के लिए बोलता है। यानकी नोटिस करती है उसके पीछे पीछे लूजियन का ही एक दोस्त हो जाता है और हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। यानगी का ड्रेस एक वेटर से लड़ने की वजह से खराब हो जाता है। उसे चेंज करने के लिए जाती है। वहीं दूसरे कमरे में लूजियन की वाइफ लिली उसका दोस्त हो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। उन दोनों का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, या फिर ये कहे कि शुरुआत से ही उन दोनों का प्लान था। दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो लिली से प्यार करने लगा था और लिली तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी। लगे हाथ यान की इन बातों का वीडियो बना लेती है और तियान को सेंड कर देती है। इधर तियान लूजियन के साथ बिजनेस डीलिंग की बातें कर रहा था, तभी उसे उसकी वाइफ के कुछ चीखने की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए जाने लगता है। यानगी की तरफ से आया हुआ वीडियो देख करके तियान समझ जाता है यानगी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुकी है। लूजियन जल्दी जल्दी लिली को देखने के लिए जाता है तो यानगी जानबूझ करके उससे टकराती है। उसके पैर में मोच आ जाता है। फिर वो उसे थोड़ी देर बाद जाने के लिए देती है। सब कुछ उसके प्लान के हिस्से था। लूजियन के जाने के बाद तियान यानगी को देखने के लिए आता है और उसे वहां से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि लूजियन से बदला लेने के लिए उसे अपने पैर में मोच लगाने की क्या ही ज़रूरत है। इधर फ्लैशबैक में यानगी जब पूरे कमरे में लूजियन के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी, तब वो तो उसे नहीं मिलते हैं, लेकिन लिली और वो ज़रूर ही इंटीमेट होते हुए दिख जाते हैं। इसी वजह से मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर यानगी ने उन दोनों के वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। इधर जब लूजियान कमरे में पहुंचता है तो लिली घबराई हुई चिल्ला रही थी। वो वहां से जा चुका था। उसका कहना था उसने यानगी की मरी हुई बहन को देखा है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि लूजियान ने यानगी के बहन के साथ प्यार का झूठा खेल खेला था
उसके साथ इंटीमेट हुआ था और उसके वीडियो को लाइव कर दिया था अपने वेबसाइट पर, जिससे उन्हें करोड़ों मिले थे। और इस ह्यूमिलिएशन को यान्गी की बहन झेल नहीं पाई थी और उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। इन सब में लिली भी शामिल थी। दोनों बिज़नेस की वजह से एक दूसरे से शादी कर रहे थे। और यहाँ पर ये तीनों दोस्तों का काम था। ये तीनों काम सारे मिलकर के एक साथ किया करते थे। लिली का वही कहना था, मैंने यानकी की बहन को देखा। लुइयन उसे समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने सेक्रेटरी को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलता है। लिली को काम डाउन करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, वो बस हेलुसिनेट कर रही है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लुइयन की बातों से हमें पता चलता है वो लिली से कोई प्यार नहीं करता है। वो तो उसके बिजनेस के लिए उससे जुड़ा था और अब लिली उसके कुछ खास काम की नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो निकालने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल चुका था। दूसरी तरफ तियान ज्ञानी पर गुस्सा कर रहा था। यानकी उसे कहती है, अगर उसे रोकने के लिए मैंने सच में अपने पैर में मोच नहीं लगाया होता तो शायद तुझे मुझ पर आज डाउट होता। इसी वजह से तियान उसे दवा अप्लाई करने के लिए बोलता है। यानकी जानबूझ करके उसे कहती है, मुझसे नहीं होगा, तुम ही अप्लाई कर दो। तियान उसके पैरों में दवा अप्लाई कर रहा था और उसका केयर कर रहा था। कहीं ना कहीं यानकी जानती थी कि तियान उसे पसंद करता है, लेकिन जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो कभी भी इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती थी। वो उसे हक कर लेती है और बोलती है कि वो बहुत टायर्ड हो गई है, थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करना चाहती है। उसका ड्यूअल पर्सनालिटी यहाँ पर आता है और तियान को कहता है, मैं कह रहा हूँ मुझे सामने आने दो। तियान को हमेशा के लिए मैं तुम्हारा बना दूंगा। लेकिन तियान उसे मना कर देता है। वो यानगी को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो चाहता था यानगी खुद उससे प्यार करे। उसे उस पर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स इस्तेमाल नहीं करना था। अगले सीन में लिली लुजियान से मिलने के लिए जाती है जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, जहाँ पर किसी कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लिली कहती है कि उसके पापा फोर्स कर रहे हैं कि अब उन दोनों को बेबी कर लेना चाहिए। लुजियान बहाना बना करके टाल देता है। कहीं ना कहीं लिली भी समझ रही थी कि लुजियान उसके साथ बच्चा क्यों नहीं करना चाहता है, लेकिन वो अब रिलेशनशिप को सोच रही थी आगे बढ़ाने के लिए। लुजियन सोचता है, इस लिली का अब कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही मेरा दिमाग खराब कर रही है, इसे भी उस लड़की की तरह रास्ते से हटाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यानगी सोचती है, बस सब बहुत हो गया, लगता है अब अगला चाल चलना पड़ेगा। लुजियन को पटाने के लिए वो एक क्लब में जाती है, मास्क लगा करके, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके का परफ्यूम लगा करके। एक पल को लुजियन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तभी दूसरी लड़की आके उससे बात करने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो यानगी वहां से जा चुकी थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए जाता है कि आखिरकार वो गई कहाँ। जब यानगी उसे नहीं मिलती है तो फिर वो लिफ्ट में जाने लगता है। यानगी को पता था कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक है, इसी वजह से वो लिफ्ट कुछ देर के लिए ऑफ करा देती है, जिससे कि उसकी हालत खराब होने लगती है। और फिर वो लोजियन के सेवियर बन के उसके सामने जाती है और उसे वहां से निकाल करके सेव करके लेकर के जाती है। पहले तो वो लुजियन का भरोसा जीतना चाह रही थी और दूसरा कि वो यहाँ पर लुजियन को अपने भरोसे में लेके उसको सबक सिखाना चाह रही थी। लुजियन घर जाता है। लिली अब भी वैसे ही बिहेव कर रही थी कि उसने वापस से यानगी की बहन को देखा, लेकिन वो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि वो चीजों को हेलुसिनेट कर रही है। लिली वापस से बच्चे की बात करती है तो लुजियन उस पर भड़क जाता है और कहता है, उसे फोर्स करने वाले लोग उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो अपनी हद में रहे। दूसरी तरफ वो यानगी के बारे में सोच रहा था। यानगी घर जाती है। तियान अलग ही गुस्से में था। वो कहता है कि उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और वह ऐसे कपड़े पहन करके जाना जरूरी था लुजियान के सामने। यानगी उसे कहती है कि हाँ, उसे फंसाने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। वो तियान को भी प्यार जता रही होती है, लेकिन तियान अपनी उस ड्यूअल पर्सनालिटी की वजह से खुद की फीलिंग को कंट्रोल करके रख रहा था। वो जानता था अगर उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी उस पर हावी हो गई तो वो यानगी को ज़रूर ही हर्ट करेगी, उसे केज्ड बर्ड की तरह बना करके रखेगी। वो उसे समझाता है, बदला लेना वो भी चाहता है, लेकिन इस वजह से यानगी खुद को हर्ट नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लू जियान लिली को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाता है, जो कि उसे हिप्नोटाइज करके सही बातें जानने का कोशिश करेंगे। लू जियान थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। वो डॉक्टर लिली पर हिप्नोसिस स्टार्ट करती है। तभी वहां पर यानगी आ जाती है। हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर और यानगी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। लिली से सवाल किया जाता है कि आखिरकार पास्ट में लूजियान और लिली ने क्या-क्या कांड किया है। तो वो यहाँ पर उसे सब कुछ बक देती है।
लेकिन गुस्सा तो इतना ज़्यादा यहाँ पर यान्की को आ रहा था कि उसे मन था कि वो सच में यहाँ पर अभी ही लिली को जान से मार दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसे अभी तड़पाना बाकी था। वो बस यहाँ पर वीडियो को साउंड को रिकॉर्ड करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद लिली लुजियन से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर काफ़ी अजीब सी लगी। हालांकि इसने कुछ बेवकूफ़ से सवाल नहीं पूछे, लेकिन फिर भी तभी वहाँ पर हुआ आता है और वो लुजियन उसे बताता है कि मैं लिली को ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के आया हुआ था। अब यहाँ पर यानकी समझ जाती है कुछ तो ये लोगों के दिमाग में चल रहा है। वो ध्यान से बात कर रही थी, उसे वो रिकॉर्डिंग देती है। ध्यान कहता है, हिप्नोसिस के समय बोला गया बात प्रूफ के तौर पर हम लोग कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है लुजियन उस डॉक्टर को चेक नहीं कराएगा? तभी यानगी को ध्यान आता है, ध्यान सही कह रहा है, लुजियन ज़रूर ही उस डॉक्टर को चेक कराएगा। अब उसे डर था कि कहीं वो उसे जान से ना मार दे। दूसरी तरफ सच में यहाँ पर लुजियन को डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअल में जो डॉक्टर थी वो उनकी लड़कियों में से एक थी जिसको कि वो पहचान जाता है। वो यहाँ पर उसे पूछता है सच क्या है, तो वो लड़की सच बताने के बजाय कहती है, मैंने ये सब कुछ लिली से जलन में आकर के किया था। और लुजियन उसे जेल भेज देता है क्योंकि उसने लिली पर गलत दवा का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से कि यानगी बच जाती है और उनका पोल यहाँ पर अभी खुल नहीं पाता है। हालांकि अब वो लड़की जेल में रहने वाली थी, जिसको लेकर के यानगी काफ़ी परेशान थी। वो उससे मिलने के लिए जेल भेज जाती है। वो कहती है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया था और लुजियन बहुत बुरा है, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया। लेकिन ये सारे रेगुलर इंसिडेंट के बाद लुजियन को डाउट होने लगता है, इन सारी कांड के पीछे कहीं याद की तो नहीं है। उसे पता चलता है वो उसके दोस्त के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई है, उसे चेक करने के लिए। उसे पीनट वाला केक ले जा करके देती है। यानकी समझ जाती है वो उसे चेक कर रहा है और वो नॉर्मली उसे ऐसे खा लेती है जैसे कि उसे पीनट से एलर्जी नहीं है। लुजियन भी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी बहन को तो था। खाने के बाद यानगी वहां से घर निकल जाती है। ध्यान जब ये चीज देखता है तो वो यानगी के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि घर आते आते यानगी की एलर्जी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को बुला करके उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ध्यान यानकी का ख्याल रख रहा था। वो पूछता है क्या हुआ। यानकी उसे सारी बातें बताती है, साथ में ये भी कि किस तरीके से वो उसे चेक कर रहा था। इधर दूसरी तरफ वापस से लिली को बहुत ज्यादा ही हेलुसिनेशंस हो रहे थे। वो बार बार यानकी की बहन को देख रही थी। तभी लुजियन की नींद खुल जाती है। पहले तो वो उसे काम डाउन करता है, लेकिन जब वो बच्चा करने की जिद करने लगती है तो वो भड़क जाता है। वो उसे धमकी देती है, हमारी ही फैमिली की वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँच पाए हो। इस बात पर लुजियन उसे धमकी देते हुए कहता है, मैं जब चाहूँ तुम्हारी जान ले सकता हूँ। तुम जानती हो ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहना। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। लिली लुजियन का फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है वो यानगी से कनेक्टेड है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो हुओ के पास जाती है। हुओ का प्लान था लुजियन को बर्बाद करने का, लेकिन इतने सालों में वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। उस पर लिली गुस्सा करने लगती है कि तुम अब किसी काम के नहीं रह गए हो। और लिली वहाँ से निकल करके अपना गुस्सा यानगी पर निकालने के लिए चली जाती है कि वो लुजियन को पटाने का कोशिश कर रही है। यानगी भी उसे खींच करके थप्पड़ मार देती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान बीच में आता है। उसके सेक्रेटरी ने ये सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और लिली को कहता है, अब तो तुम्हारे रेपुटेशन गई काम से। तुमने यानगी पर हाथ कैसे उठाया। वो उस वीडियो को ऑनलाइन डाल देता है जिससे कि सारे ही लिली को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इधर ध्यान अपना थोड़ा गुस्सा यानगी पर निकाल रहा था। यानगी उसे काम डाउन करती है। वो अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी से जूझ रहा था। उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी उसकी बॉडी पर फाइनली हावी हो रही थी। यानगी ये चीज़ देख करके समझ जाती है। जब ड्यूअल पर्सनालिटी ध्यान पर आती है तो वह कहता है, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें घर में बंद करके रखूंगा। वो उसे काम डाउन करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और टियान को बाहर बुलाती है। जब ये काम नहीं करता है तो उसे बेहोश कर देती है। यान की अच्छे से जानती थी उसे कंट्रोल कैसे करना है।
यहीं दूसरी तरफ लूजियान लिली पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था और अपने सेक्रेटरी को बोल देता है लिली की कंपनी के सारे शेयर्स को बाय कर लेने के लिए। आफ्टर दैट वो लिली को पागल खाने भेज देता है उससे डाइवोर्स लेने के बाद और कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा पचड़ा, मुझे अब तुम्हें नहीं झेलना है। लिली सोचती थी लूजियन से वो इतने सालों से मैरिड है, वो उसके साथ ऐसा बुरा कैसे कर सकती है। इधर दूसरी तरफ जब दियान को होश आता है यानगी ये दिखाती है कि दियान ने उसके साथ गलत किया है, उसने उसे बुली किया है। दियान को तो पता ही नहीं था कि ड्यूअल पर्सनालिटी ने क्या किया। यानगी के लिए वो और भी बैड फील करने लगता है। यानगी ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो अपनी ड्यूअल पर्सनालिटी से और ज़्यादा लड़े झगड़े और उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी उसकी बॉडी पर हावी ना हो सके। बस से कहता है डोंट वरी, वो उसे कभी भी हर्ट होने के लिए नहीं देगा। इसके बाद हम लोग दूसरा सीन देखते हैं लूजियान के क्लब पार्टी का, जहाँ तीनों दोस्त पार्टी कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि इतने साल के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, चलो कुछ करते हैं। तभी वहां पे लूजियान के फोन पर लिली और हो का वीडियो आता है। वो बहाने से उसका फ़ोन लेकर के वो वीडियो को डिलीट कर देता है। उन्हें पता चला था कि उसने लिली को पागल खाने भेज दिया है। यानगी लिली से मिलने के लिए उस पागल खाने जाती है। वो कहती है मुझे पता है कि लूजियन के सारे कांड में तुम भी शामिल हो। सोचो अगर तुम्हारे और हो के ये फोटोज वीडियोज उस तक पहुंच गए तो वो तुम्हारा क्या करेगा। तुम मेरी मदद करो, अगर उसके खिलाफ मेरी हेल्प करोगी उस वेबसाइट के बारे में बताने में जिसको की वजह से मेरी बहन की जान गई है, तो मैं तुम्हें इस पागल खाने से बाहर निकलवा दूंगी। लिली उसका मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो जानती थी यानगी लूजियन से नहीं जीत पाएगी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। इधर दूसरी तरफ लूजियन और उसके दोनों दोस्त वापस से एक दूसरी लड़की को उसी जाल में फंसाने का कोशिश कर रहे थे। यानगी अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तियान उसके साथ फोन पर था। वो उसे बता रही थी कि उसने लिली से क्या सारी बातें डील की हैं और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तभी तियान उसे बताता है कि लूजियन के दोस्तों ने एक नई लड़की को अपना शिकार बनाने का प्लान किया। उस जगह का एड्रेस यहाँ पर लिली ने यानगी को भेज दिया था, ये कहते हुए कि देखना वो लड़की जल्दी ही उस वीडियो पर लाइव आने वाली है। और वो लोग मास्क लगा करके ये काम किया करते थे, बस लड़कियों के शकल पर वो मास्क नहीं होता था। जैसे ही एक वापस से अच्छी लड़की को ऐसे फंसाया जाता है तभी उनका प्लान फेल हो जाता है। होटल में आग लगने का फायर अलार्म बज जाता है। लूजन वहां से बाहर निकलता है तो वो यानगी को देखता है, पूछने लगता है यानगी यहाँ क्या कर रही है, तो वो बहाना कर देती है यानगी यहाँ पर बस उससे मिलने के लिए आई थी। उसे थोड़ा डाउट तो होता है कि वो अचानक से उससे मिलने के लिए भला क्यों आ जाएगी। उसे बहला फुसला करके वो घर के लिए निकलती है। इधर ध्यान को पता चलता है कि यानगी ने उसके मना करने के बावजूद भी उस लड़की का हेल्प करने के लिए गया और लूजियन से वो मिल करके आ रही है। तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि वो जो कर रही है उससे लूजियन का डाउट उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज वो उसे श्योरिटी दे करके आई है इस बात पर। यानगी उसे कहती है मैं क्या करती, उस लड़की को मैं वैसे कंडीशन में नहीं छोड़ सकती थी। मेरी बहन का बदला लेना ज़रूरी है, लेकिन इस बीच में मैं और लड़कियों को इस वजह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। दोनों पहली बार इस टॉपिक पर आपस में लड़ रहे थे। यानगी खुद को काम डाउन करती है, ध्यान को काम डाउन करती है और कहती है कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लड़की को उन लोगों ने ये करने के लिए फंसाया था उसे उसका दूसरा दोस्त यान कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगता है। इधर लूजियन बैठ करके जब सारी बातों को नोटिस कर रहा था तो उसे यानगी पर डाउट होता है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। वो फेक फायर अलार्म सीसीटीवी चेक करने का कोशिश करता है, लेकिन उसे सीसीटीवी हाथ नहीं लगता है क्योंकि दियान ने पहले उस मैनेजर से बात कर लिया था और वो बोल देता है सीसीटीवी हमारे होटल के काम नहीं करते हैं क्योंकि सारे ऐसे ही लोग यहाँ पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुओ के फादर उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हुओ लूजियन के खिलाफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उसे ऐसा करने से रोक रहे थे क्योंकि अगर लूजियन के खिलाफ जाएंगे तो उनका पूरी फैमिली पूरी कंपनी ही बैंक करप्ट हो जाएगी। लेकिन वो लिली से प्यार करता था और वह लिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इधर लूजियन ने जब डॉट्स मिलाया था तो उसे लगता है कि हुओ इसमें इंक्लूडेड है फेक फायर अलार्म में। दूसरी तरफ रियान ये पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। रियान को वो ड्रेस पहनाने में हेल्प करने के लिए बोलती है, वो उसे एक प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट करता है। इसके बाद वो लोग हो के डैड के पार्टी में जाते हैं।
जहाँ पर कि उसे नहीं पता था कि हो ने क्या प्लान किया है। पहले तो वो यान्की के ड्रिंक को टैम्पर्ड करता है और फिर उसे ऊपर कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है। उस समय तियान बिज़नेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था। खुद यान्की को भी नहीं पता था कि उसका ड्रिंक टैम्पर्ड है। कमरे में जाते ही वो देखती है कि तियान है और बाहर से कोई कमरे को बंद कर देता है। तियान नहीं, लूजियान है, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे क्या प्लान चल रहा है। अब वो लूजियान के साथ इंटीमेट तो किसी हालत में नहीं हो सकती थी। खुद को सँभाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपने डैड को कहता है, चलिए लूजियान को लेने के लिए चलते हैं। वो तो काफ़ी प्राउडली कमरे में अंदर जा रहा था कि वो यानकी के साथ पकड़ा जाएगा। जब उसका ये प्लान हुओ के डैड को पता चलता है तो वो उस पर बहुत ही भड़क जाते हैं। उसे समझा रहे थे लूजियान से पंगा नहीं लेने के लिए, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। लेकिन वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं तो लूजियान और यान बिल्कुल नॉर्मल थे। अब लूजियान वो और उसके डैड को नहीं छोड़ने वाला था। उसके डैड उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन लूजियान कहता है, तुम मेरे दोस्त थे, तुमने ये कांड करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब भी लिली और हुओ के अफेयर के बारे में उन्हें नहीं पता चलता है। वहाँ का सारा मैटर सुलझाने के बाद यानगी लूजियन को हॉस्पिटल भी लेकर के जाती है क्योंकि अभी वो लूजियन का भरोसा नहीं तोड़ना चाह रही थी। अभी प्लान थोड़ा आगे तक चलने वाला है। रास्ते में हो कुछ गुंडों को लेकर के आ जाता है उन दोनों को जान से ही मार देने के लिए, जहाँ पर कि यानगी चीज़ों को संभाल रही थी और उन गुंडों से लड़ रही थी। एट द एंड तियान भी वहाँ पर आ जाता है और वो यानकी को प्रोटेक्ट करता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद तियान यानगी पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था आज जो उसने ये सब कुछ किया। तियान की सेकंड पर्सनालिटी उसके ऊपर हावी आ जाती है और वो यानगी को किस करने लगता है। यानगी उसे काम डाउन करती है, ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो लूजियान को खुद को हर्ट करने के लिए कैसे दे सकती है, वो तियान को कहती है। उसे उसकी दोनों पर्सनालिटीज़ के बारे में पता है और यहाँ पर वो चीज़ों को समझती है। वो चाहती है कि तियान जल्दी ही ठीक हो जाए। वो भी तियान को पसंद करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है। यानकी की बातों को सुन कर के तियान यहाँ पर थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। लेकिन अब लूजियान को लिली और हुओ के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। वो हॉस्पिटल जाता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा देकर के सही नहीं किया। वो कहता है, लिली को जाने दो, जो कुछ किया मैंने किया। लेकिन लिली खुद को बचा रही थी, उसने कभी हुआ से प्यार ही नहीं किया था। वो तो उसे मुंह पे बोल देती है, मैं तो बस टाइम पास करने के लिए तुम्हारे साथ थी। मुझे लगा लगे हाथ तुम लूजियन को रास्ते से हटा दोगे, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। पहले तो लूजियन अपना गुस्सा हुआ पर निकालता है, इसके बाद लिली को पॉइजन दे देता है जिसकी वजह से कि वो मर जाएगी। मरने से पहले वो लूजियन को बताने का कोशिश करती है कि यानगी उस मरी हुई लड़की की छोटी बहन है। वो इस बात को प्रूफ कर सकती है अगर वो इसे यहाँ से बाहर जाने दे तो। लेकिन लूजियन इस बात पे भरोसा करे या ना करे, यानगी को पागल साबित करते हुए रास्ते से हटा देता है क्योंकि यानगी अब उसके किसी काम की नहीं थी और जब भी कोई इंसान उसके किसी काम का नहीं होता है वो इसी तरीके से उसे रास्ते से हटा देता है। इसके बाद यानगी तियान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हुओ के डैड यानगी और तियान से माफ़ी मांगने के लिए आए थे क्योंकि तियान ने हुओ के डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। बिकॉज उन्होंने उनके बेटे ने इतना बड़ा कांड जो किया था, लेकिन वो दोनों ही उसे माफ़ करने के लिए किसी हालत में तैयार नहीं थे। इसके बाद यानगी अपने बहन के ग्रेव पर जाती है, जहाँ पर कि वो नर्स भी आई हुई थी जो कि उसका हेल्प की थी हॉस्पिटल में। वो उसे थैंक्स बोलती है, उसने काफ़ी कुछ संभाला हुआ था। पहले यानगी ने उससे मदद मांगी थी, वो नर्स की वजह से ही ये बात लूजियन को नहीं पता चल पाया था कि यानगी वहाँ पर गई हुई थी। इधर अब केवल ये दोनों बचे हुए थे। वो उसे कहता है, जो हालत हो का हुआ है, अगर वो नहीं चाहता है तो बेहतर होगा कि वो उसे कभी धोखा नहीं दे। वो लड़की पर वापस से हो की नजर जाती है, वो उसे पसंद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लूजियन होता है वो यानगी को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे उसी प्लेस पर मिलने के लिए बुलाया था जहाँ से जंप करके उसकी बहन ने खुद की जान ली थी।
यानगी वहाँ पर जाती है, वो काफ़ी इमोशनल थी, वो उससे उसकी हिडन मिस्ट्रेस बन करके रहने का ऑफ़र देता है, जिस बात पर कि वो गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, "ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा।" ये बोल कर के वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। खुद को सँभालती है और नहीं रोती है कि जब तक बदला नहीं हो जाता, तब तक वो ये सब कुछ नहीं करेगी। दूसरी तरफ रोते हुए घर जाती है, तियान को गले लगा करके वो बहुत ही रोती है। वो उसे समझाता है, डोंट वरी, जल्दी ही अब हम यहाँ पर अपना बदला पूरा करने वाले हैं। अगले दिन यानगी से माफ़ी मांगने के लिए लू जियान उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो वापस से उसी लड़की के साथ यहाँ पर आता है। जब ये चीज़ लू जियान देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर जाकर के वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि जो कोई भी लड़कियां उस वेबसाइट पर आई हैं, उनका अंत क्या होता है ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, तो फिर तुम उस लड़की के साथ अब भी क्यों हो? इस बात पर वो उसे कहता है कि वो लड़की बिल्कुल अलग है और मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन तब भी वो उसे वार्न करता है, वो वाली गलती मत करो, उस लड़की को खुद से दूर करो। जब वो लोग अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं तब वहां पर देखते हैं लोग यानगी और उस लड़की में लड़ाई हो रहा है। यान की उस लड़की को कह रही थी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे की। और लड़की उससे माफी मांग रही थी, लेकिन यान की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इधर यान बहुत ही गुस्सा हो रहा था, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो उस लड़की को पसंद करता है तो वो उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। और लड़की यहाँ पर यान को काम डाउन करती है और कहती है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ध्यान लोजियान पे नजर रखा हुआ था, उस वो अपने कजन से मिलता है और उसके साथ बिजनेस डीलिंग कर रहा था। साथ ही में उसे यहाँ पर वो लड़की यानी कि यान की जो रिसेंट गर्लफ्रेंड थी उसे ऑफर कर देता है। वो तो बहुत ही खुश था। इधर ये सारी बातें तिहान को पता था। यानगी उसके लिए लंच लेकर के जाती है, दोनों के बीच थोड़ा बहुत रोमांस भी चलते रहता है। जब ये बात यान को पता चलता है कि लू जियान उसकी गर्लफ्रेंड को भेज रहा है उसके पास, तो वह इस बात पर भड़क जाता है। लू जियान उसे वार्न करता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वो की तरह बर्बाद नहीं होना है तो मेरे खिलाफ मत जाओ। वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है, वो एक बार हमारी वेबसाइट पर आ चुकी है। लेकिन यान प्यार में पागल हो चुका था। इधर वो जो लड़की थी उससे मिलने के लिए यान जाता है। उसे पता था कि इलोजिया ने उसे बुलाया है दोबारा उसी वेबसाइट पर आने के लिए। वो बहाने से उसे नींद की दवा देती है और खुद ही उस वेबसाइट पर काम करने के लिए चली जाती है। इधर यानकी को पता चलता है तियान के थ्रू कि लोजिया ने उस लड़की को वापस उस वेबसाइट पर बुलाया हुआ है, उस वेबसाइट को हैक करने का कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो लड़की उस कमरे में अंदर जाती है जहाँ पर कि ये सब कुछ हो रहा था। हर बार की तरह तियान का कज़न मास्क लगा करके कमरे में एंटर करता है। वहीं दूसरी तरफ जाने से पहले उसने इमोशनल लेटर यान के लिए लिख करके गया हुआ था। यान को जब होश आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाता है। इधर यान भी उसके इस वेबसाइट को हैक करने का कोशिश करती है। हमें पता चलता है वो लड़की एक्शन में बीमारी की वजह से मरने वाली है। यानगी ने उसकी हेल्प की थी और वो उसका हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रही है। उसे पता था कि इसमें कि वो मारी जाएगी और उसके बाद यानगी ने उसे प्रॉमिस किया था वो उसकी फैमिली का ख्याल रखेगी। इधर वो इंसान बहुत ही क्रुएलिटी के साथ यान की गर्लफ्रेंड के साथ बिहेव कर रहा था। तब तक यान वहां पर पहुंच जाता है। वो पूरा सब कुछ सेटअप खराब कर देता है। लूजियन वहां पर पहुंचता है, वो उस पर गुस्सा करने लगता है। यान उसे कहता है, मैंने वार्न किया था इस लड़की को हाथ मत लगाना। उसे नहीं पता था कि वो लड़की बीमारी की वजह से मरने वाली है। उसे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ जो हुआ उसकी वजह से वो लड़की मर रही है, वो एक्चुअल में मारी जाती है, उसे नहीं बचाया जा सकता है। दोनों दोस्त के बीच बहुत ही भयंकर वाला लड़ाई हो जाता है। इन सारे चक्करों में एक कांड होता है कि लोजियन को यानकी की असलियत पता चल जाती है और ये भी कि वो और तियान साथ मिल करके काम कर रहे हैं। अब वो दोनों को ही किडनैप कर लेता है। किडनैप करके लेकर के जाने के बाद यहाँ पर यानकी उसे बचाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था।
हालाँकि दोनों लड़ने का कोशिश करते हैं उससे। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, कहानी की एंडिंग है तो हीरो-हीरोइन को ही जीतना है। लेकिन वो लोग उसे पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। पहले तो लूजियन को किया हुआ उसका सारा कांड पब्लिक में वायरल कर देते हैं। किस तरीके से वो लड़कियों के साथ इतना बुरा बदतमीजी वाला बिहेवियर किया करता था। इसके बाद वो उसे अपने हाथों से मार डालती है, ये कहते हुए कि तुम्हें मेरे हाथों ही मरना लिखा था। तुम्हें क्या लगा था तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करने वाली हूँ? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उसे जान से मारने के बाद वो यहाँ पर तब जाकर के चैन का साँस लेती है। उसका बदला पूरा होता है। इसके बाद यानगी ऑनलाइन आकर के सारी बातें सबको बताती है, किस तरीके से उस घटिया इंसान ने क्या कुछ किया था। सबकी सच्चाई सामने आने के बाद वो और टियान एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।